दोस्तों नमस्कार। दोस्तों चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल करके जो बात बोली है उसको जानने के बाद राहुल गांधी समेत पूरी विपक्षी पार्टियों का एजेंडा फेल हो गया है। चुनाव आयोग को जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के जरिए ये विपक्षी पार्टियां निर्देशित कराने की कोशिश कर रही थी, कई राजनीतिक पार्टियां सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी और बिहार में होने वाले SIR यानी विशेष गहन पुनरीक्षण को रुकवाने के लिए याचिका डालते हुए कहा था कि ये जो SIR है ये गलत प्रक्रिया की जा रही है, चुनाव को थोड़ा ही समय बचा है तो ऐसे में क्यों की जा रही है, और इसमें जो नाम काटे जा रहे हैं वो इसलिए काट दिए गए क्योंकि व्यक्ति जिंदा है लेकिन उन्हें मृत बता दिया गया है। ये भी कहा गया कि जो दस्तावेज चुनाव आयोग की तरफ से अपना नागरिकता प्रमाणित करने के लिए कहे गए हैं उसमें आधार कार्ड को भी सम्मिलित किया जाए। ऐसे कई मुद्दे विपक्षी पार्टियों ने उठाए थे, लेकिन अब चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो तब राहुल गांधी के झूठ की पोल खोली थी। जो वो PPT करके परमाणु बम बता रहा था उसकी हवा निकल गई थी। एक बार फिर चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल करके सुप्रीम कोर्ट को भी अपनी हदें में रहने का एक तरह से उनको आईना दिखाया है। चुनाव आयोग ने बता दिया कि जो संविधान चुनाव आयोग को अधिकार देता है वही अधिकार जो सुप्रीम कोर्ट को है वही अधिकार चुनाव आयोग को भी है, क्योंकि वो एक स्वतंत्र संस्था है। आप यानी सुप्रीम कोर्ट को चुनाव आयोग ने कह दिया कि यदि आप हमारे किसी कार्य में दखल अंदाजी करते हैं तो ये संविधान का उल्लंघन होगा, नियम का उल्लंघन होगा और ये हमें कतई स्वीकार नहीं है। हलफनामे में आपको ये बता दूं कि चुनाव आयोग की तरफ से सॉलिसिटर जनरल जो प्रस्तुत हुए उन्होंने सीधा हलफनामे में कह दिया कि SIR यानी विशेष गहन पुनरीक्षण जो ये कराया जा रहा है बिहार समेत अब पूरे देश में कराने की बात चल रही है, ये चुनाव आयोग का विशेष अधिकार है और इसमें किसी भी संस्था की दखलंदाजी मंजूर नहीं है। दो टूक बिल्कुल साफ साफ सुप्रीम कोर्ट को बता दिया गया है। और आपको यह भी बता दूं कि ये जो कांग्रेस समेत विपक्षी पार्टी बड़ी कूद रही थी कि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि आधार कार्ड अब तो जो है ये पहचान के लिए स्वीकार किया जाएगा, ऐसा कतई नहीं है। केवल मे भी अंग्रेजी का शब्द इस्तेमाल किया है, विल बी, मे बी, और जो कांग्रेसी हैं उनको समझ में आना चाहिए विल बी और मे बी में फर्क है। मे भी इस्तेमाल किया है यानी हो सकता है, और हो सकता में अभी भी चुनाव आयोग अपनी बात पे अड़ा है और इस फैसले में साफ साफ कह दिया कि भाई जो हमने दस्तावेज रखे हैं उस दस्तावेज में जो आधार कार्ड है उसको अभी भी चुनाव आयोग मानने के लिए बाध्य नहीं है। और इस सब को देखते हुए पूरी तरह से जो विपक्ष है इनका एजेंडा ध्वस्त हो गया है, होश फाख्ता हो गए हैं। और साफ साफ आपको बता दूं कि जो हलफनामा दिया गया है उसको जानने के बाद अब राहुल गांधी जिस बात कर रहे थे कि अब हाइड्रोजन बम छोड़ने जा रहे हैं उसकी भी हवा निकल गई पहले ही, क्योंकि जो ये आरोप लगा रहे हैं बिल्कुल निराधार हैं। पहले EVM को बताते थे कि EVM में गड़बड़ी है, सुप्रीम कोर्ट में गए तो EVM को लेकर जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसको हमारे सामने हैक करके दिखाइए, कोई विपक्षी पार्टी का दल वहां नहीं पहुंचा। उसके बाद याचिका खारिज हो गई। ठीक इसी समय जब इन्होंने कहा कि SIR में बिहार के अंदर 30 लाख लोगों के नाम काट दिए गए, तब फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा हमारे सामने तुम 30 लाख की बात कर रहे हो, केवल 15 लोग ऐसे ले आओ जो जिंदा हैं और उनके नाम कट गए। आपको जान के आश्चर्य होगा कि पूरी विपक्षी पार्टी एक भी आदमी को ले जा नहीं सके। एक आदमी को कपिल सिब्बल लेकर गए थे, वो भी पोल खुल गई उसकी किस तरह से कि उसको किस तरह से उसका नाम वो बिहार में रहता नहीं है, बाहर था, उसको बहला फुसला के ले गए थे, जिसमें सुप्रीम कोर्ट से फटकार तक लगी। अभी आपको बताऊं जो चुनाव आयोग की तरफ से हलफनामा किया गया है, उन्होंने कहा संविधान के अनुच्छेद 324 के अनुसार वोटर लिस्ट बनाना और उस पर समय समय पे बदलाव करना सिर्फ चुनाव आयोग का अधिकार है। यह काम न किसी संस्था और न ही किसी अदालत को दिया जा सकता। ये जो लाइन है ये सुप्रीम कोर्ट को बता रहे हैं कि आप अपनी हदों में रहिए। कोई देश की कोर्ट हमें बाध्य नहीं कर सकती कि फला आपको दस्तावेज मानना है, ये नहीं मानना है, SIR ऐसे करनी है कि वैसे करनी है।
चुनाव आयोग ने कोर्ट में हलफनामा देके साफ बता दिया, हम जैसा चाहेंगे वैसा करेंगे। दूसरी बात, चुनाव आयोग ने कहा कि हम अपनी जिम्मेदारी को समझते हैं, वोटर लिस्ट को पारदर्शी रखने के लिए लगातार हम काम कर रहे हैं। यह हलफनामा जो एडवोकेट अश्वनी कुमार की याचिका पर दायर किया गया था, उसी में ये विशेष रूप से एसआईआर को निर्देशित करने के लिए जो बात थी ये कहा जा रहा था। लेकिन अब 5 बड़ी बातें मैं आपको बताता हूं जो सुप्रीम कोर्ट में हलफनामे में कही गई है। आपको बता दूं कि इलेक्शन कमीशन ने 5 जुलाई 2025 को बिहार को छोड़कर सभी राज्यों में, केंद्र शासित प्रदेश, इन सब में मुख्य चुनाव अधिकारियों को पत्र लिखा था कि 1 जनवरी 2026 की पात्रता तिथि के आधार पर एसआईआर की तैयारी आप शुरू करिए। और इसके लिए ट्रेनिंग दी गई थी, ट्रेनिंग सत्र बुलाया गया। उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में सारा बताया गया कि किस तरह से हमने अधिकारियों को बुलाया और उनको बताया गया कि एसआईआर की प्रक्रिया में क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है। और ये सारा कुछ हुआ तो फिर अब कोर्ट में जब ये इसको रोकने के लिए याचिका लगा दी गई कि साहब ये तो जो है ममता बनर्जी सबसे पहले कूदी कि देखो जी ये तो बिहार में गड़बड़ी हुई है, 65 लाख नाम कट गए, ये साहब बंगाल में कैसे कर रहे हैं। ममता बनर्जी ने कह दिया हम तो बंगाल में नाम ही नहीं कटने देंगे। लेकिन महुआ मोइत्रा वकील लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई, यानी अपनी तरफ से एक वकील खड़े कर दिया, अभिषेक मनु सिंघवी। तब वहां इसको रोकने के लिए, इस पर ऑब्जेक्शन लगाने के लिए जब पहुंचे तो चुनाव आयोग की तरफ से हलफनामा देकर सुप्रीम कोर्ट को सारी चीजें बताई गई कि आप जो ये रोक लगाने की कोशिश कर रहे हैं, जो यहां सुनवाई कर रहे हैं, ये विशेष अधिकार हमारा जो संविधान ने चुनाव आयोग को दिया है इसका उल्लंघन है। और वो कानून भी बता दिया कि संविधान के अनुच्छेद 324 में ये चुनाव आयोग को विशेष अधिकार है और ये अधिकार का कोई भी कोर्ट इसको सुपरसीड नहीं कर सकता, हमें निर्देशित नहीं कर सकता। हमारी जब इच्छा होगी, मर्जी होगी, और चुनाव के पहले जनरली हम कराते हैं और हम तय करेंगे कि किसी व्यक्ति को नागरिकता के लिए कौन सा प्रमाण पत्र देना है, वोटर लिस्ट में नाम ऐड करने के लिए क्या करना है, नाम कटवाने के लिए क्या करना है। जो मुख्य 5 बड़ी बातें हैं। नंबर 1, चुनाव आयोग ने हलफनामे में कहा कि वोटर लिस्ट अपडेट की कोई समय सीमा तय नहीं हो सकती। हमें जितना समय लगेगा उतना समय लेते हैं, जब कंप्लीट हो जाएगा चुनाव भी हमें ही घोषणा करने हैं, उसके बाद करेंगे। तो ये जो विपक्षी पार्टी कह रही थी कि साहब चुनाव 1 महीने के लिए, इन्होंने टाइम कैसे लिया, फला टाइम में तो 6 महीने लगे थे, अभी चुनाव आयोग ने 1 महीने में कैसे कर दिया, उसका भी जवाब हालांकि चुनाव आयोग ने दिया है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अभी किसने कहा, समय सीमा हम तय करेंगे। नंबर 2, चुनाव आयोग ने कहा कि हर चुनाव के पहले लिस्ट का वेरिफिकेशन ये हमारी जिम्मेदारी है। नंबर 3, उन्होंने कहा कि बदलाव छोटा हो या बड़ा ये फैसला हमारा है, मतलब हम तय करते हैं, यानी चुनाव आयोग तय करेगा कि विशेष गहन पुनरीक्षण होना है, कि गहन पुनरीक्षण होना है, कि केवल निरीक्षण होना है। ये 3 कैटेगरी है, ये हम तय करेंगे कब होना है और कैसे होना है। नंबर 4, उन्होंने कहा वोटर लिस्ट सही और भरोसेमंद रखना ये हमारी जिम्मेदारी है। नंबर 5, चुनाव आयोग ने कहा कि कब समरी रिवीजन हो, कब इंसेंटिव रिवीजन हो, ये हम तय करेंगे। वही जो मैं विशेष और खाली उसकी बात कर रहा हूं। चुनाव आयोग ने कहा कि वोटर लिस्ट में बदलाव हमारा अधिकार है और ये अधिकार संविधान की धारा 21 के मुताबिक वोटर लिस्ट का बदलाव करने का कोई समय सीमा नहीं है, बल्कि ये सामान्य जिम्मेदारी है जिसे हर आम चुनाव, विधानसभा चुनाव या किसी भी सीट के लिए खाली होने के पहले चुनाव में करना जरूरी है। उन्होंने कहा संविधान में नियम 25 में साफ है कि मतदाता सूची में बहुत या बड़े स्तर पर बदलाव करना है या नहीं, ये पूरी तरह चुनाव आयोग का फैसला हो सकता है। मतदाता सूची सही और भरोसेमंद रखना ये चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है और ये जनप्रतिनिधि अधिनियम 1950 की धारा, ये जो है 1950 की धारा 24, इसके तहत ये करा जाना है। मतलब आप समझिए कि अब सुप्रीम कोर्ट को कानून बता दिया, जनप्रतिनिधि अधिनियम 1950, और इसमें मतदाता पंजीकरण नियम 1960, उसके अनुसार चुनाव आयोग को छूट है कि वो तय करेगा कब समरी रिवीजन किया जाए, कब इंसेंटिव रिवीजन। अब सुप्रीम कोर्ट में आधार कार्ड को लेकर जो बात कही जा रही थी,
8 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने बिहार के एसआईआर पे कहा था कि आधार को भी पहचान प्रमाण पत्र के तौर पे अनिवार्य रूप से शामिल किया जाए। चुनाव आयोग ने 9 सितंबर को इस निर्देश को लागू करने का निर्देश दिया था। हालांकि अदालत ने यह स्पष्ट किया कि आधार कार्ड नागरिकता का प्रमाण नहीं है। इस बात को गौर से सुनिए, दोबारा सुनिए, कान खोल के सुनिए। सुप्रीम कोर्ट ने विपक्षी पार्टियों के वकील को यह बता दिया कि हम आधार कार्ड को शामिल करने के लिए कह रहे हैं कि जो 6 प्रमाण पत्र चुनाव आयोग मांग रहा है नाम ऐड कराने के लिए, उसमें आधार कार्ड ऐड करा रहे हैं, हम आदेश दे रहे हैं, लेकिन वो नागरिकता का प्रमाण नहीं है। और इसीलिए नाम जुड़वाने के लिए केवल प्रमाणिकता जांचने के लिए आधार कार्ड हो सकता है। तो ये पूरी जो बातें हुई, इसको देखते हुए अब ये पूरा तय हो गया कि पूरे देश में अब चुनाव आयोग एसआईआर कराएगा, विशेष गहन पुनरीक्षण होगा। और जो मोदी जी ने लाल किले की प्राचीर से कहा था कि अब हम घुसपैठियों के खिलाफ एक विशेष अभियान चलाने वाले हैं डेमोग्राफी को बचाने के लिए, निश्चित रूप से ये उसमें एक कदम और आगे बढ़ गया है। विपक्षी पार्टी पहले ही कह रही है कि चुनाव आयोग के जरिए ये एनआरसी करा रहे हैं, तो इसको ऐसा ही समझ लो, ये एनआरसी हो रहा है। क्योंकि सीधी बात है कि भाई वोटर लिस्ट में अगर किसी का नाम नहीं है तो वो भारत का नागरिक नहीं है, और जो भारत का नागरिक नहीं है फिर उसके बच्चे वो अधिकार कैसे पाएंगे? वो भी नहीं पाएंगे। तो अगली पीढ़ी के लिए भी रोक लगाने में ये कामयाबी मिलेगी। और ये सारा कुछ जो हुआ है बिहार चुनाव से पहले हो गया है। बिहार में 7.9 करोड़, ये अब उससे घटकर ये वोटर जो है कटने के बाद 7.24 करोड़ रह गई है। 65 लाख नाम इसमें से कट चुके हैं। और आपको ये भी बता दूं कि अब पूरी विपक्षी पार्टी इस फैसले के बाद अब उनको समझ नहीं आ रहा कि करें तो करें क्या। पूरा एजेंडा पूरी तरह ध्वस्त हो चुका है और चुनाव आयोग ये बिल्कुल क्लियर कर चुका है कि ये जो विपक्षी पार्टी, खासतौर पर राहुल गांधी वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा लगवा कर और ये सोच रहा है कि ये पूरे देश में अराजकता पैदा करा देंगे, ये बवाल करा देंगे, भले ही अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को या घुसपैठियों को ये साथ लेकर चल रहे हों, लेकिन इतना अब तय है कि ये चुनाव आयोग के कंधे पर बंदूक रखकर नहीं चला सकते। और सुप्रीम कोर्ट भी अब इनको सहारा देने नहीं जा रहा है। कि सुप्रीम कोर्ट अब अगला फैसला जब होगा ये पता चलेगा। फिलहाल की बातों से ये लग गया है कि चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट के जो प्रश्न थे उनका उत्तर दे दिया है, कानून की जानकारी दे दी है। अब इसके बाद देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट अब इस पर क्या फैसला देता है। कानून के जानकारों की अगर बात करें तो उनका कहना यह है कि हलफनामे से बिल्कुल क्लियर है कि दो अलग अलग संस्था हैं, दोनों की अपनी अपनी सीमा है, दोनों के अपने अपने अधिकार हैं। सुप्रीम कोर्ट के अपने अधिकार हैं, लेकिन चुनाव आयोग के भी अधिकार सुप्रीम कोर्ट से किसी भी प्रकार से कम नहीं है। और ऐसे में राहुल गांधी चुनाव आयोग को बार बार आरोपित करके उसके ऊपर आरोप लगा के खुद फंस चुके हैं। अब चुनाव आयोग जिस दिन कड़े कदम लेगा, राहुल गांधी को भागने की जगह नहीं मिलेगी, मतलब जेल से। आपकी इस पर क्या राय है कमेंट में जरूर लिखें और वीडियो को शेयर जरूर करें। खास तौर पे विपक्षी पार्टियों तक ये वीडियो जरूर पहुंचाएं ताकि उनको पता चले कि आप जो राहुल गांधी के पीछे खड़े थे और एक देश में अराजकता का माहौल बनाने की कोशिश कर रहे थे, घुसपैठियों को बचाने की कोशिश कर रहे थे, कोई घुसपैठिया अब वोटर लिस्ट में शामिल नहीं होगा। ये पूरी कोशिश चुनाव आयोग की है। वंदे मातरम।